नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की क्लास में। क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है आखिर ये कब होगा? क्योंकि जनवरी का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की आज 20 अप्रैल तारीख हो चुकी है, फिर भी वेबसाइट पर कोई भी अभी नोटिस नहीं आया है। लेकिन अब आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी एग्जाम डेट घोषित होने वाली है। लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम होने की अधिक से अधिक संभावना है, क्योंकि वेबसाइट पर अपडेट आया है कि सभी कैंडिडेट, सभी यूजर जिनके एग्जाम होने वाले हैं और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वो सभी वेबसाइट पर लगातार चेक कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम डेट का नोटिस आपका कभी भी आ सकता है। या तो आपके लास्ट अप्रैल लगभग 28 या 29 अप्रैल से या मई के पहले सप्ताह में होने के अधिक से अधिक चांस हैं। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि पूरी पूरी संभावना है कि 15 दिन के अंदर आपका एग्जाम होने की अधिक से अधिक संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है लगभग 100% कह सकते हैं ये आपकी सही होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो मैंने अभी नोटिस देखा उसमें सीधे सीधे लिखा है कि कैंडिडेट रेगुलर वेबसाइट पर अपडेट बने रहें, कभी भी आपकी एग्जाम डेट ऑफिशियल आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का प्रयोग किस लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर इसमें ट्रैक चेंज का प्रयोग किसके लिए होता है? स्पेलिंग को चेक करने के लिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए, एडिटिंग चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए या प्रिंटिंग के लिए? जो ट्रैक चेंज होता है इसका प्रयोग होता है एडिटिंग चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब कहने का, जो एडिटिंग की है आपने उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारा ट्रैक चेंज का प्रयोग होता है। और यहाँ से आपसे दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्पेलिंग को चेक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते चलना है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। और वीडियो को सभी साथियों में शेयर करना है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है? आखिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है? HTTP, FTP, SMTPS या एस जो SMTPS, SMTP या HTTPS? तो याद रखेंगे, जो हमारा सिक्योर वेब कम्युनिकेशन होता है वो होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इनकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारा मैक्स फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? न्यूनतम मान देने के लिए, अधिकतम मान देने के लिए, औसत निकालने के लिए या योग निकालने के लिए? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारा मैक्स फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है अधिकतम मान को निकालने या अधिकतम मान को प्राप्त करने के लिए हमारा मैक्स फंक्शन का प्रयोग होता है। और वहीं पर आपसे पूछ सकता है न्यूनतम मान निकालने के लिए, तो न्यूनतम मान निकालने के लिए हम मिन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और औसत निकालने के लिए एवरेज का, और योग निकालने के लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग अटैक में क्या होता है? जो फिशिंग अटैक है आखिर इसमें क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो फिशिंग अटैक होता है उसमें डेटा चोरी की जाती है। डेटा को चोरी किया जाता है किसके माध्यम से? फेक वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से डेटा चोरी करना आपका फिशिंग अटैक कहलाता है। वायरस बनाना नहीं आंसर होगा, ना कि नेटवर्क बंद करना। याद रखेंगे, फिशिंग क्या होता है? तो कहीं ना कहीं से आपका डेटा चुराने का प्रयास करना है, आपकी वेबसाइट के माध्यम से, फेक वेबसाइट के माध्यम से या फेक ईमेल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? जो URL होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे,
URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब आप इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करेंगे तो इसका URL कॉपी होगा और आपके सभी साथियों तक जाएगा जो HTTPS से स्टार्ट होगा। जब आप किसी वीडियो को शेयर करते हैं तो उसका URL शेयर होता है। जैसे ही आपका दोस्त उस लिंक पर क्लिक करेगा, उस URL पर क्लिक करेगा तो तुरंत आपका यही वीडियो खुल जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं भेजकर। जो आप वीडियो को शेयर करते हैं तो एक लिंक के माध्यम से शेयर होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप इन फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के याद करेंगे क्योंकि आपसे कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? F3, F5, कंट्रोल F5 या शिफ्ट प्लस F5। तो आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर आपसे पूछता करंट स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो करंट स्लाइड शो के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 का, करंट स्लाइड शो के लिए शिफ्ट प्लस F5 का और केबल स्लाइड शो के लिए F5। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कैश मेमोरी होती है आखिर इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो याद रखेंगे कैश मेमोरी का मुख्य कार्य होता है टेम्परेरी हाई स्पीड डेटा स्टोरेज। जो कैश मेमोरी होती है इसका प्रयोग होता है कि टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से हाई स्पीड में डेटा को स्टोर करना। आप कंप्यूटर पर कुछ भी काम करते हैं वो सारा हमारा रैम पर जाना अनिवार्य होता है। जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका सेव हो रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट चली जाती है वो हमारा डेटा हट जाता है तो वो डेटा हमारा रैम पर सेव होता है। लाइट जाने के बाद जो डेटा अपना मिटा देती हैं वो हमारी अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? निम्नलिखित में से कौन क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? मतलब कहाँ, कौन सी डिवाइस में, कौन से क्लाउड में आपका डेटा क्लाउड पर स्टोरेज होता है? गूगल ड्राइव। आप कहेंगे MS पेंट में तो नहीं होता है, नोट पैड लिखने के लिए है, MS पेंट पेंटिंग के लिए है, VLC हमारा वीडियो प्ले के लिए होता है। तो याद रखेंगे क्लाउड स्टोरेज सर्विस है आपकी गूगल ड्राइव, जहां पर भी आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे वहीं पर आपके जो ईमेल आईडी और में फ़ोटो और जो वीडियो होंगे वो सभी आपके ओपन हो जाएंगे। जबकि गूगल ड्राइव पर उपस्थित होंगी जो फाइल होंगी वो सभी आपके जिस मोबाइल में आप डालेंगे आईडी पासवर्ड उसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो डेटा आपका क्लाउड पर स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बायोस का मुख्य कार्य क्या है? जो बायोस होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना, वायरस को हटाना या फाइल को डिलीट करना। बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे जो बायोस होता है उसका मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना। हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने का कार्य किसका होता है? बायोस का होता है। और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखेंगे बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में CC का मतलब क्या होता है? जो ईमेल होता है आखिर इसमें जो CC होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 ईस्वी में किया गया। और ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। याद रखेंगे ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है? तो CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक CCC दिव्यास्त्र ई बुक को नहीं खरीदा है और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा PDF जिसमें हमें CCC के सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं और 1 लाइनर रूप में थ्योरी मिल जाए, तो ये CCC दिव्यास्त्र आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि
इस दिव्यास ई बुक के अंदर आपको CCC की प्रत्येक चैप्टर वन लाइनर फॉर्म में, शॉर्टकट कुंजी, फुल फॉर्म और PDF के लास्ट में आपके लिए 2 मॉडल पेपर हैं। तो यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं, अपनी CCC की तैयारी बेहतर रूप से करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज करना है हेलो सर ई बुक, और आपके पास स्कैनर आएगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको PDF भेज दिया जाएगा, और आप उस PDF को अपने उसी मोबाइल से पढ़ लेंगे जिस मोबाइल पर आपका PDF आएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। सिर्फ 49 रुपये में आपको यह PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारा इफ फंक्शन होता है, आपके सामने लिखा हुआ है इफ फंक्शन a>50 डबल इन्वर्टेड में पास और अगली वैल्यू हमारी फेल है। तो इसका मतलब होता है जो a1 की वैल्यू है वो हमारी यदि 50 से ज़्यादा है तो पास होगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। तो पास दिखाएगा अगर a1 बड़ा है आपका किससे, 50 से। a1 की वैल्यू यदि 50 से ज़्यादा है, मतलब कहने का यदि a1 की वैल्यू 51 है तो पास है, और यदि a1 की वैल्यू आपकी 49 है तो वो क्या दिखाएगा, फेल दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो याद रखेंगे गूगल एक सर्च इंजन है, विंग्स एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, लेकिन विंडो क्या है, तो विंडो आपका एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, यह आपके सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता। मेलवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो मेलवेयर होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखेंगे मेलवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को नुकसान पहुंचाना। मेलवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को नुकसान पहुंचाना, ये आपके मेलवेयर का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो पेज ब्रेक होता है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल+इंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो आप देखेंगे हमारा जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस है। आप इन डिवाइस को याद रखेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन शायद आपका आउटपुट का भी आएगा। OTP का प्रयोग किस लिए होता है और OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, और इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो OTP का प्रयोग होता है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए हम OTP का प्रयोग करते हैं। कभी भी अपना OTP किसी को अनजान व्यक्ति को शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस OTP के बारे में पूरी जानकारी ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट मेथड है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका डिजिटल पेमेंट है। तो याद रखेंगे कैश, चेक और ड्राफ्ट ये तीनों नहीं है। पूछा गया था कौन सा आपका डिजिटल जो आपके ऑनलाइन होता है डिजिटल रूप से, वो होता है UPI। आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजॉन या किसी के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका UPI के माध्यम से होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन का प्रयोग क्यों होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें जो एनिमेशन है इसका प्रयोग क्यों होता है। डेटा सेव करने के लिए, स्लाइड को आकर्षित बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। तो याद रखेंगे स्लाइड को आकर्षित बनाने के लिए एनिमेशन का प्रयोग होता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन फायरवॉल का कार्य क्या है। तो याद रखेंगे फायरवॉल का कार्य होता है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आप अपने सभी साथियों को यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे जिससे कि आपके सभी साथी तैयारी में
फिर से लग जाएं यदि अब तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह डेट आपकी जल्द ही आने वाली है एग्ज़ाम की। तो अपनी तैयारी में, क्योंकि इंतज़ार बहुत हो चुका, अब संभवतः आपकी एक भी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो जल्द ही आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी ट्रिपल सी की बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो आप इन मैथन क्लास को अपन देखना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।